So when I say this atomic spectra, so this is called also known as fingerprint of atom. और सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा व्हाट स्पेक्ट्रा इज, स्पेक्ट्रा है क्या बेसिकली। तो जब आप ये कहते हो कि स्पेक्ट्रा है क्या, सो वी कैन से दिस स्पेक्ट्रा कैन बी डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट मतलब ये हो गया कोई भी रेडिएशन है वो जिन चीजों से बना हुआ है उसको हमने अलग अलग कर दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको याद हो तो जब हम ये कहते हैं व्हाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से तो क्या होता है, व्हाइट लाइट इज जस्ट, इसमें चूंकि हर एक लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है, सो दे आर बेंडिंग टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग डिफरेंट कलर्स। तो ये 7 कलर्स विवग्योर हमें दिखाई देता है। दोबारा जब इसको पास कर देते हो सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं एंड देन दे आर अगेन फॉर्मिंग व्हाइट लाइट बन गया यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा कहलाता है ये। दिस इज ऑफ टू टाइप, वन इज एब्जॉर्प्शन है और दूसरा एमिशन है। सो व्हाट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मीन टू अस, क्या मतलब है इसका। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब ये होता है कि जब भी हम सपोज हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को एक सैंपल से हमने पास कराया, जब अपने सैंपल से पास कराया तो क्या होगा वहां से, दिस इज पासिंग थ्रू द सैंपल, इसमें से उस सैंपल ने क्या किया, कुछ पार्ट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर हमें क्या दिखाई देगा उसको, यदि हमने यहाँ पर मान लो इसको प्लॉट किया है यहाँ पर या फिर यहाँ स्पेक्ट्रम में मोबाइल स्क्रीन में हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो जब मान लिया कि हमने यहाँ पे ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक। एंड सो हियर इट इज, इसके बाद सो दिस इज कॉल्ड, यानी वी कैन राइट हियर कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जब कभी भी डार्क लाइंस आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, यानी इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए ये वाला ऐसे बन गया। सो यदि कोई एटम लिया हमने, तो एक ही एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो किसी ने कुछ एब्जॉर्ब किया किसी ने कुछ एब्जॉर्ब किया, तो ये हमारे पास मल्टीपल वेवलेंथ हमें मिल जाता है यहाँ से, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा 5, मान सपोज यहाँ पे लेमडा 6 मिल गया, तो लेमडा 6 मिला तो हमारे पास की एनर्जी क्या होती होगी, हाउ डू यू रिलेट एनर्जी एंड लेमडा। सो वी हैव अ रिलेशन, लेमडा इज बेसिकली वेवलेंथ है और इसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, ई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है, एच इंटू सी अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। हम्म, ठीक। तो ये वाला हो गया एच सी बाई लेमडा, हमने यहाँ पे लिख लिया। एक मिनट, आदित्य, गरिमा, यस सर। हाँ कहाँ तक थे हम लोग, ये हमने पढ़ा था अभी कि नहीं पढ़ा था। सर एक्चुअली आई हैव जॉइंड लेट एंड नहीं दिस सर, ये नहीं करा। फर्स्ट क्लास। आपकी ये पहली क्लास है, यस सर। अच्छा। हम्म। सर ये वाला एंड नहीं करा था हमने। ये वाला हमने नहीं किया था, कहाँ तक किया था हम लोगों ने। सर हमने वो काइनेटिक एनर्जी वाला आप करवा रहे थे उस दिन। वो तो रेगुलर क्लास में है वो, ये तो पहली वाली शुरुआत वाली क्लास है, काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ आए हैं वहां पर, ये बैकअप क्लास है बच्चा। बैकअप क्लास मतलब ये है कि हमने जो पहले जो यदि कोई क्लास आपकी मिसिंग है उसके लिए है ये तो मैंने करा हुआ है। तुमने करा है, ये तो लिखा तो मैसेज में तो यही लिखा था ना कि जहां पर जो उनका छूटा हुआ है उनके लिए है ये पढ़ा हुआ है ना ये। हाँ जी मिताली, मिताली आपने पढ़ा हुआ है ये। यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये बैकअप क्लास है जिसने जिन्होंने क्लास पहले अटेंड नहीं की है उनके लिए है। जो हम लोग एनर्जी तक पहुंचे हैं ना उससे पहले जो भी डिस्कशन है ना, कुछ थ्योरीज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। देखो गरिमा, आपको तो फिर पहली क्लास अभी कोई बात नहीं, कोशिश करो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जितना होगा वो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा यदि कुछ चीज मिसिंग होगी ना तो फिर मैं आपको अलग से टाइम देके समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी ट्राई करने की कोशिश करो, जितना होता है तो ठीक है, एटलीस्ट नहीं तो नोट्स बना लो, देन आई विल एक्सप्लेन, दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से कोई होगा ना फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अलग से मैं कर दूंगा, ओके सर। हाँ ठीक। मान्या, आपने कहाँ से अटेंड किया है, एक मिनट बच्चों प्लीज एक मिनट वेट करना, यस सर। ना समझना। यानी अब हमें कहना है कि फाइंडिंग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइंडिंग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हेन आई से फाइंडिंग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इसका एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। देखो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं,
एंड देन वी विल सी कि कैसे उसको स्पेसिफिक एग्जांपल पे अप्लाई करना है. एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सपोज मैं कहता हूं यहां पर, इमेजिन करें आप कि मैंने इसमें ये ले लिया, ये है. तो जब बिल्कुल जो बेसिक है, जैसे बेसिक लेवल का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा ग्राउंड एनर्जी है, ग्राउंड पर हम लोग खड़े हैं. सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. ऐसे हमने बना दिया फोटो इसका, या ऐसे हमारे पास बना हुआ है. ये ग्राउंड है. इसके बाद ये आ गया फर्स्ट फ्लोर. तो हर एक जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती, हमारी हाइट मतलब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है. ठीक. फिर सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे. वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम लोग बात करते हैं. तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया. n बराबर 1 है, यहाँ पर n बराबर 2 है. सिमिलरली n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5. तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए. लाइक ourselves, electron are also present in different energy levels. Electrons are present in different energy level. डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब मेरा सवाल ये है कि सपोज मैं कहता हूं यहां पर ये है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 है, n बराबर 1. इसको हमने E1 लिख लिया और इसको हमने E2 लिख लिया. तो और यहां पर ये बराबर n बराबर 2 है. इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पर है. सो इफ आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो यहां से नीचे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू E1. रीचा कितना तरीका होगा, रीचा? प्लीज पार्टिसिपेट करें आप लोग. गरिमा, हाउ मेनी वेज आर देयर? Sir, one. 1. वेरी गुड. बिल्कुल सही है. यानी ओनली वन पॉसिबल वे, दैट इज हियर, इट कैन कम इन दिस वे, राइट. सो ओनली वन पॉसिबल वे. अब यदि एक ही पॉसिबल वे है, देयरफॉर अब देखो यहाँ पर ये वाला क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी क्या होगा, एमिट करेगा. सो एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड, देयरफॉर वन लाइन इज विजिबल. वन लाइन हमें मिलेगा, एक लाइन मिल गया. ठीक. अब देखो सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, कौन जवाब देगा, प्लीज रेज योर हैंड. Who is ready to answer the next question? Raise your hand. Meet. वंश. चलो वंश बताओ, आपके लिए सवाल है. If I say that I have taken this one, अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया, E1 है, E2 है, E3 है. चलो अगला क्वेश्चन आ जाएगा. अगले क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ इसमें, इसके बाद उदयन बताएगा. पहले अभी ये तो है वंश के लिए हो गया बुक. E1, then E2, then E3. सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट दिस वन. सो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर, कितने होंगे, इसमें कितने आएंगे, वंस बताना. और कौन कौन से, कहाँ कहाँ से. तो इसको हम लोगों ने कैसे लिखना है, इसमें इसमें लिखना है E2 से E1, ऐसे भी लिखते हैं इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है E2 to 1, ऐसे लिखे जाते हैं इसको. 2 मतलब जहां से शुरू हुआ है और जहां पे आ रहा है उसके लिए एरो लगाया, ये 1 लिख लिया. सो दिस इज रिटन इन दिस वे. और इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, HC by lambda, इससे इक्वेट कर सकते हैं. और इसको ऐसे भी इक्वेट कर सकते थे, HC by lambda 2 माइनस HC by lambda, HC by lambda 2 माइनस HC by lambda 1. नाउ वंस क्या होगा बताओ, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल इन दिस केस. सर 2, क्योंकि पहले E2 पे वो ड्रॉप होगा फिर E1 पे. हाँ, इसमें यहाँ पर देखो क्या क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर कितने लाइंस बनेंगे, मैंने ये पूछा है कितने लाइंस बन सकते हैं. सर 2. 2 पक्का, ध्यान से सोचो. यस हाउ सर मेनी 2. पॉसिबल लाइंस आर पॉसिबल, नहीं. और बताओ. हाँ, मीत कितने बनने बन सकते हैं. सर 3. 3 सर. हाँ बोलो.
सर E3 से E2 फिर E2 से हाँ, E3 से एक ये वाला बन गया, उसका एक यहाँ यहाँ पे से दो पहले बनेंगे। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये भी तो हो सकता था कि नहीं यस वंश? हाँ यस सर, हो सकता है। हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया, E3 से E2, E3 से E2 बना दिया, फिर E2 से E1, देन E2 से E1, और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर गया, और वी कुड हैव स्टेटेड लाइक दिस, यानी E3 से E1 आ जाएगा। ठीक, नाउ उदयन इट्स योर टर्न। ये लिया मैंने 1 2 3 4, यानी E1 E2 E3 E4, E1 E2, बच्चों पार्टिसिपेट करो, एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पॉसिबल, कितने कितने पॉसिबल हैं, मतलब यहां से शुरू करके मुझे यहां तक आना है, कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू कम फ्रॉम दिस टू दिस वन, यहां तक। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हमें ढूंढने हैं, सो प्लीज फाइंड इट आउट। एक्सक्यूज मी कैन सी इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास कुल कितना बन गया, सो वी कैन राइट हियर कि इन दिस केस हमारे पास आ गया जो नंबर ऑफ जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें, तो ये E4 से E1 बना, E4 से E3, E4 से E2, E3 से E1, E3 से E2, E2 से E1, ये वाला आ गया। तो क्या हर बार हमें ऐसे ही नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर करके हम सीखेंगे क्या, या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है? सो यस, वी डू हैव सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसी को हमें डिराइव करना है, उसी को हमें सीखना है। एंड सो आई एम राइटिंग अ फ्यू थिंग्स, मैं 2-3 फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको उसको कोरिलेट करना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको सीखना है, समझाना है, बताना है। क्या सीखना है, क्या समझाना है, क्या बताना है, ये देखो। आई एम जस्ट राइटिंग, ये पहला एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे, n इंटू n माइनस 1/2, एक ये लिख लिया। दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूँ इसमें ये वाला, n इंटू n प्लस 1/2। तीसरा फॉर्मूला लिखता हूं मैं इसमें एक और, वो ये वाला है, दैट इज डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। और चौथा फॉर्मूला मैं लिखता हूं एक और, विच इज दिस वन, वो ये वाला है, यानी इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, विच इज डेल्टा n माइनस 1/2। अब जरा देखो इसमें कि कौन सा फॉर्मूला में फिट करो, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये वाला था 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें ये 1 2 3, इसमें ये 1 और ये 2 है। ठीक, तो देखो इसमें कि क्या कोई फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन सब में से कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें ये चेक करना है, यानी हमें कोरिलेट करना है इन दोनों से, यानी बेसिस ऑब्जर्वेशन। आप पहले ये वाला फॉर्मूला पुट करके देखो कि कौन किसी में कुछ वैलिड बन रहा है या नहीं बन रहा है, जस्ट ट्राई इट आउट। Say this n is energy level, in that case this is not fitting into this one, तो उस केस में ये वाला हमारा फिट दिखाई दे रहा है। जब n हमारा एनर्जी लेवल है, तो एक तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को हमें क्या कर लेना है, इसमें हमें इसको कुछ ऐसे बना देना है, दिस फॉर्मूला इज दिस वन, ये वाला। और ये वाला फॉर्मूला कैसा बन गया, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ये बन गया गलत। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, थिंक अबाउट दिस, डेल्टा सर n, इसमें भी लास्ट वाला ही हो रहा है, लास्ट वाला हो रहा है, मतलब ये वाला डेल्टा n माइनस डेल्टा 1/2। n इंटू डेल्टा n माइनस 1/2, अब ये डेल्टा n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये डेल्टा, फिर डेल्टा लगाने की क्या जरूरत थी, यदि नंबर ऑफ एनर्जी डिफरेंस लेवल ही लेना है तो फिर ये तो नहीं, डेल्टा का मतलब हमेशा जब भी हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे तो क्या मतलब होता है उसका, डिफरेंस। तो डिफरेंस किस चीज का है यहाँ पर, मान लो 2 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस डेल्टा n, 1 माइनस 1 0, ये तो नहीं बनेगा, हाँ है ना, यस तो ये तो नहीं चलेगा। और इसमें देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, इसमें क्या था, 2 माइनस 1 डेल्टा n 1 हो गया, डेल्टा n 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया, बिल्कुल ये मैच कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, 3 वाले केस की बात करें, डेल्टा n कितना हो गया, 3 माइनस 1 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, 3 आ गया, ये तो फिट बैठ रहा है, हाँ या ना, यस सो यस इट इज। सो सर डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। हाँ, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, जब भी कहीं पे ऐसे डेल्टा लिखा हुआ हो, ट्रायंगल की तरह लिखते हैं ऐसे नंबर्स के आगे में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली डिफरेंस है वो। ओके सर।
प्लीज मेक इट अ नोट, यहाँ पे ये नोट कर लेना कि डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। एंड सो हियर वी कैन फॉर्मुलेट दीज टू इक्वेशंस। हमारे पास ये वाला बन गया, यानी एक तो बनेगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू और दूसरा डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस वन बाई टू। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ लाइन ढूंढ सकते हैं इसमें, और कोई मतलब सीधा सीधा, यानी दिस इज मोर जनरलाइज्ड है ये। क्योंकि जरा सोच के देखो बच्चों, आप एक बार मैं क्वेश्चन एक और नेक्स्ट देता हूं आपके सामने, ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? Yes. वंश नोट किया? यस सर। ठीक है। Now if I am saying, suppose I have taken a question like this, ऐसा क्वेश्चन ले लिया मैंने इसमें कि ये है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल, नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल जब हमारे पास n हमारे पास हो जाए कि when it is 10 to e और n 10 to n 5, first second 5 to 2, third 7 to 1, fourth 6 to take this one 3, and fifth is 8 to 2. So what is the number of lines in each case? So please calculate these. And you can calculate in using just any of these two formula। था सोच के समझ के करो कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें जिससे हमें सही नंबर ऑफ लाइंस मिल जाए। So please calculate this one। भी आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बेटर ये है कि हमेशा आप डेल्टा एन वाला फॉर्मूला यूज करो। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। क्या करना है इसमें? जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, यानी डेल्टा एन का यूज करोगे, डेल्टा एन का यूज करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 6 हो गया, तो 6 इंटू कितना है? डेल्टा एन इंटू क्या था फॉर्मूला? Into 7/2. डेल्टा एन प्लस 1, एंड देयरफॉर वी कैन से इंटू 7/2। तो ये 2 3 हो गया यहाँ पर, सो दिस इक्वल टू 21। ये आ गया। इसमें क्या होगा मीत? सर इसमें हम डेल्टा एन माइनस वन नहीं करेंगे। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर? तो डेल्टा एन माइनस वन नहीं करेंगे? बेटा डेल्टा एन माइनस 1 कहाँ है? अच्छा हाँ ये सर डेल्टा एन प्लस वन। डेल्टा एन प्लस वन। हाँ, तो कितना हो गया? डेल्टा एन कितना है? 3 है, 3 और 4। हाँ so 3 into 4/2 यानी 6। कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा रोहन? सर लास्ट में हाँ 8 to 2 में सर 15। क्या किया इसमें? 6 into 15 कैसे आ गया तुम्हारे? ये तुक्का लगाया था। सर माइनस कर दिया, 6 माइनस 1। 6 माइनस क्यों आ गया? वाई इट माइनस? माइनस से प्लस होता है। सर 18। 21 आएगा शायद। यस। हाँ 6 into 7/2, यस सर। तो ये 21 आ गया, राइट। सर फर्स्ट में 10 आएगा सर। फर्स्ट में 10। हाँ 5 into 5 plus 1 सर। बेटा तुम क्यों मिस कर रहे हो इसको ऐसे? अच्छा ये इसकी बात है, एंड 10 to 5 है ना, 10 minus 5 कितना होगा? 5 हो गया, 5 plus 1 15 आएगा ये। हाँ वही 15 ना। आएगा, ठीक और ठीक। सेकंड में भी सर 6 आएगा सर। Yes, हाँ sir. 5 to 2 Yes, है हमारा, sir. 3 है, 3 plus 1/2। ये गलत क्यों कैलकुलेट हम कर रहे थे? यस सर, अच्छा 6 ही अच्छा आएगा। किसी ने बोला होगा। सो दिस इज सर 5 माइनस वन minus का 2। फॉर्मूला लगा रखा है। हाँ तो ये 5 minus 2 है, 3 हो गया, तो 3 into 3 plus 1 यानी कितना हो गया यहाँ पर? 5/2, दिस इज 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, फिर ये 6 है, फिर ये 21 है। मैताली ठीक कर लो फॉर्मूला को, गलत मत करो जैसे 7 to 1 में ये वाला हो गया। सो ऑलवेज बच्चों ध्यान रखना, डेल्टा एन वाला हमें ध्यान रखना है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, बस यही एकमात्र फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज बेसिकली डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, ठीक। सर जो दूसरा है n/(-1) उसे यूज नहीं करना। वो तभी यूज करना है जब हमारे पास, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है ना, एक मैं कहूं कि ये यहां से यहां तक का ये रास्ता है,
यानी यहाँ से यहाँ तक आप इससे स्कूटी से जा सकते हो, यहाँ से यहाँ आप स्कूटी से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, पैदल से भी जा सकते हो। तो हमारा ये रास्ता वाला जो है ये ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक, ये एक Okay, sir. स्पेसिफिक एग्जांपल है, और ये तभी एप्लीकेबल है जो हमने n इंटू एन माइनस वन बाई टू अप्लाई किया हुआ है। ये तभी होता है जब हमारे पास ये जो आ जाए, जब हमारे पास n, ये जो हमारे पास n है और जो इलेक्ट्रॉन है वो जब 1 पे आएगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे उसको। ये देखो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, 7 इंटू ये 1 पे आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक, तो क्या होगा 7 माइनस 1 बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 7 इंटू 6 बाई 2 यानी 21। ये आ गया। 21. तो जब ये 1 पे आएगा तब हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दैट। जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, क्या बन गया, Delta n into delta डेल्टा n एन plus 1. इंटू डेल्टा एन प्लस 1, यही वाला हमारा होगा। ठीक है, ये Okay, वाला sir. फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है ऐसे करके बढ़िया तरीके से, इसको कभी भी भूलना नहीं है। राइट, Yes, sir. चलो अब एक और तरीका आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन में दिखाता हूं आपको। सपोज मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं एंड द वर्ड इज लाइक दिस। सपोज आई से कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन comes to ground state from third excited state। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन comes to ground state or minimum energy state, ground state from fourth energy level। Calculate number of line in each case। Calculate number of lines in each case। 3 or 6. समझने की कोशिश करो जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करो। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, थोड़ा ध्यान से सुन के समझ के पढ़ के फिर ट्राई करो। वर्ड का कमाल है, और यही कमाल हमें ढंग से समझना है। व्हेन आई से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हेन आई से फोर्थ एनर्जी लेवल, सो दिस इज द क्लू, दिस इज द हिंट वी हैव टू लुक एट। यही हमारा हिंट है, यही हमारा क्लू है, फोर्थ एनर्जी लेवल और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। व्हाट सर इज मीनिंग दोनों ऑफ, का ही शायद 6 है. बिल्कुल 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 बिल्कुल, थर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 6 है या नहीं, दैट आई कैन नॉट से एग्जैक्टली नाउ, दैट विल चेक, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो व्हाट इज मीनिंग, मीट बताने से क्या मीनिंग है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होता है मीत? यस सर, मतलब सब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मीनिंग है मतलब? नॉर्मल नहीं है मतलब। बेटा मतलब बताओ ना क्या होता है ये क्या बात हुई, नॉर्मल नहीं है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट? रोहन बताना। सर इलेक्ट्रॉन थर्ड थर्ड पे है सर, थर्ड एनर्जी लेवल पे। ना ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट थर्ड एनर्जी लेवल, ये तो गलत है। और कौन बताएगा? सर सर 4th पे है. हाँ 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 हाँ, फोर्थ पे है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट फोर्थ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट फोर्थ एनर्जी लेवल। व्हाई? सर क्योंकि सेकंड लेवल से ही वो एक्साइट स्टार हुआ था. हाँ, यानी इसमें जब हम एक्साइटेशन की बात करते हैं, एक्साइटेड ये है ग्राउंड स्टेट, जैसे जीएस, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये जीरो फ्लोर तो नहीं बोलते ना उसको, ग्राउंड स्टेट यानी ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर। तो फ्लोर नंबर वो बेसिकली कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर इज बेसिकली सेकंड फ्लोर बन रहा है वो। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, एंड देयरफॉर वी कैन से n बराबर क्या हो गया यहाँ पर, सो वी कैन राइट n इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पर। ठीक, एंड देयरफॉर डेल्टा n क्या हो जाएगा, सो डेल्टा n इज इक्वल टू हाउ मच, 4 - 1 3, सो 3 इंटू
3 + 1/2 कर दो, अरे 6. 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन कम्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ पर Yes, भी sir. डेल्टा एन वही है, डेल्टा एन 3 ही है, सो नंबर ऑफ लाइन 6 हो जाएगा। है ना? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो क्लियर है बच्चों सबको, या किसी को कोई डाउट है इसमें? गरिमा क्लियर है? Yes, sir. रिचा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो आदित्य शर्मा, यस सर। मान्या, ठीक है सर, ओके गुड। तो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया, एंड सो दिस इज द आइडिया। अब इससे और आगे चलते हैं हम लोग, सो लेट्स मूव अहेड।